एलिफ की शादी सयान से जब नहीं होती तो वो पूरी तरीके से अंदर से टूट भी आती है। जिसके बाद एलिफ सीधी औरंगजेब के पास जाती है और उससे कहती है, औरंगजेब तो मुझसे शादी करोगे। औरंगजेब तो शुरू से ये चाहता था, इसलिए वो खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद अगले ही दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ निकाह कर लेते हैं। दूसरी तरफ सयान घर में बेचैन होकर जकरिया को बुलाता है और उससे पूछता है, जकरिया तुम मुझे पता करके बताओ एलिफ अब कैसी है। जिसके बाद जकरिया डरते हुए सयान को बता देता है, बाबा उसने औरंगजेब से शादी कर ली है। सुनने के बाद सयान के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद तभी वहाँ पर गाजी यूसुफ भी आ जाते हैं। सयान पे ताना मारते हुए वो कहते हैं, यहाँ दोबारा कैसी मोहब्बत थी, उससे तुम्हारा इंतजार भी नहीं करा और किसी और से शादी कर ली और अब तुम कराची में नहीं रहोगे, तुम फौरन अमेरिका चले जाओ। जिसके बाद अगले दिन जकरिया सयान की फ्लाइट की टिकट बुक करवा देता है। लेकिन दूसरी तरफ लाला को अपने जासूसों से ये खबर मिल जाती है, यहाँ ने अलिफ को धोखा दिया, वो उससे शादी करने नहीं आया, अब उसे छोड़कर भागने के लिए अमेरिका जा रहा है। सुनने के बाद लाला गुस्से में पागल हो जाता है, अपने खास बंदे को हुक्म देता है, जैसे ही सयान एयरपोर्ट के लिए निकले तुम उसे गोली मार दो। अगले दिन सयान उदास होकर अपनी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। जिसके बाद अभी लाला सामने से आकर सयान पर अंदर दुम गोलियां चला देता है। जिसके बाद सयान को जैसी गोली लगती है तो जकरिया अपनी जान पे खेलकर सयान को हॉस्पिटल लेके जाता है। जिसके बाद तभी वो हॉस्पिटल पहुंचकर गाजी यूसुफ को जकरिया कॉल करके बता देता है, सयान बाबा पर किसी ने गोली चला दी है। इसके बाद गाजी यूसुफ भी हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर बाहर आके बताते हैं, गोली सयान के सर में लगी है, जिसकी वजह से कोमा में चले गए हैं। तभी अलिफ को जब इस बात का पता चलता है सयान को किसी ने गोली मारी है। इसके बाद वो भागती हुई उसके आईसीयू कमरे में जाती है। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ते हुए रोते हुए कहती है, सयान प्लीज अपनी आंखें खोलो। तभी पीछे से गाजी यूसुफ आ जाते हैं और अलिफ को धक्का देते हुए कहते हैं, अलिफ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, निकल जाओ तुम यहाँ से। जिसके बाद अभी गाजी यूसुफ जकरिया को ऑर्डर देते हैं, अलिफ की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट करवा दो। जिसके बाद अलिफ की वहीं पर ही मौत हो जाती है। इसी तरह सयान को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो जकरिया से पूछता है, जकरिया अलिफ कहाँ है। इसके बाद जकरिया उसे बोल दे रहा है, अलिफ इस दुनिया में नहीं रही। ये भयानक खबर सुनने के बाद सयान के दिमाग में इतना शदीद दर्द होता है, जिसके बाद वो अपनी सारी याददाश्त को भुला बैठता है। इसके बाद डॉक्टर परेशान होकर गाजी यूसुफ को बताते हैं कि इलाज के लिए आपको तुर्की लेके जाना होगा। इसके बाद सयान की तबीयत जैसी थोड़ी बेहतर होती है तो उसे तुर्की के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है। जिसके बाद डॉक्टर जब वहाँ पर सयान को चेक करते हैं तो वो गाजी यूसुफ को बताते हैं, इन्होंने किसी अपनी करीबी चीज को खो दिया है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। अगर वो चीज इनको ना मिले तो इनकी जान भी जा सकती है। गाजी यूसुफ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में परेशान चल रहे होते हैं। जिसके बाद तभी अचानक उन्हें अलिफ की हमशक्ल इल्हाम दिख जाती है। जिसके बाद गाजी भागते हुए उसके पास जाता है और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, बेटा तुम ही हो जो मेरे बेटे की जान को बचा सकती हो। इल्हाम जब गाजी यूसुफ को अपने सामने इतना बेबस देखती है, ये देखने के बाद इल्हाम का दिल भी पिघल जाता है। जिसके बाद वो सयान का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। जिसके बाद सयान की तबीयत में फिर से बेहतरी आ जाती है। इसको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आने लग जाता है। जिसके बाद वो इल्हाम को अलिफ समझकर उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या इल्हाम सयान की सच्ची मोहब्बत को कबूल करेगी। इसके बाद सयान को जब इस हकीकत का पता चलेगा कि अलिफ की एक्सीडेंट के पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि उसी के अपने बाप गाजी यूसुफ का हाथ है, तो बोस की हकीकत सामने आने के बाद वो अपने ही बाप की जान ले लेगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ये हमारी प्रेडिक्शन है जो कि एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है, गलत भी हो सकती है।